हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम लोग बहुत सारे जो प्रश्न हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे जो अलग अलग हमारी बुक्स हैं उसका वीडियो कोर्सेज जो है हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि उन सारे वीडियो कोर्सेज से आपको बहुत लाभ हो रहा होगा। आपको रिवीजन करने में काफ़ी सहूलियत और आसानी हो रही होगी। आज फिर से हमारे सामने एक नई किताब है। आप देख सकते हैं हमारे सामने जो 6500 TCS MCQ वाली बुक है, ये बुक हमारे सामने आज है। और इस बुक की आप सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार थी, और फाइनली जो है ये बुक मार्केट में आ गई है। तो ये बुक आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग बेसिकली जो 5th एडिशन है ये आपके सामने है। ठीक है, सो 5वां एडिशन जो है ये आपके सामने है। और ये बुक में आप जो भी विद्यार्थी हैं, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये बुक हिंदी माध्यम में अवेलेबल है, और जो भी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो बुक है वो इंग्लिश माध्यम में अवेलेबल है। सो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, और ठीक यही बुक जो है आपको हिंदी माध्यम में यहाँ दिख रही है। तो दोनों माध्यम में जो किताबें हैं आपको यहाँ दिख रही है। तो चैप्टर वाइज जो है इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सारे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं। इसमें जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी हाई क्वालिटी की है। हाई क्वालिटी कहने का क्या मेरा अर्थ है? हाई क्वालिटी जब मैं कह रहा हूँ इसका ये अर्थ है कि इस जो क्वेश्चंस हैं उसमें हर एक क्वेश्चंस में तकरीबन आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे जो फैक्ट्स फिगर हैं उसमें मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं कोई एक फोक डांस किसी स्टेट का हो, अगर उस स्टेट में बाकी कोई फोक डांस म्यूजिक है तो उसके बारे में ही उसके नीचे ही आपको पूरे डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपकी एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी है वो बहुत अच्छे रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड से आप तैयारी कर सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या मेथड होता है? रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें काफ़ी सफलता मिलती है लोगों को, और बेसिकली यहाँ पे जो है क्वेश्चन से जो है आप तैयारी स्टार्ट करेंगे। सो इसमें जो 6500 क्वेश्चन है, अगर उसको मैं एग्जैक्ट आपको फिगर बताऊं तो ये तकरीबन एक्सप्लेनेशन के साथ, जो ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, अगर इसकी बात मैं कर लूं तो इसके साथ अगर हम मैच करेंगे तो अराउंड 30K के आसपास क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे मिलते हैं। अराउंड 30K जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और जीएस में अगर 30,000 रेलेवेंट क्वेश्चन आपने लगा लिया तो यकीन मानिए फिर जीएस के क्वेश्चन जो है बहुत कम चांस होंगे कि आपके जीएस के क्वेश्चन आपसे छूटने वाले हैं एग्जाम में। सो ये बुक का जो फ़ायदा है ये आपको किस तरह से आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, इसे आप सभी लोग जान गए हैं। दूसरी बात, ये बुक में चीज़ें जो है वो चैप्टर वाइज दी गई हैं। वैसे मान लीजिए स्टैटिक जीके अगर आपका कमज़ोर है तो स्टैटिक जीके को आप एक बार में अच्छे से कवर कर सकते हैं, उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह जो बाकी सब्जेक्ट हैं, आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न अलग अलग है। इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गई, और इस तरह से बाकी जो टॉपिक्स हैं, साइंस के टॉपिक्स, ये सारे सेग्रीगेट करके चैप्टर वाइज आपके सहूलियत के लिए आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इससे जो है आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको समझ में आएंगी कि चीज़ें जो हैं कितनी आसान हैं और कितनी सरल हो गई हैं आपके लिए। तो अगर आपने इसको अच्छे से कवर किया तो डेफिनेटली इसका जो फ़ायदा है आपको ज़रूर मिलेगा। ये बुक मैं आपको एक बार फिर से फिजिकली फॉर्म में दिखा देना चाहूँगा। तो ये बुक है आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे, ये जो बुक है पहुँच चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये हिंदी की बुक है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये हिंदी की बुक है, और ठीक यही जो है आपको इंग्लिश की बुक दिख रही होगी। तो बहुत मोटी नहीं है, बहुत पतली सी बुक है, और बहुत अच्छी पेजेस की क्वालिटी के साथ ये दोनों बुक आती है। तो इस दोनों बुक को अगर आप अपने चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से आपको ये मिल जाएगी। अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी आपको ये बुक मिल सकती है, और पिनाकल की वेबसाइट से भी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा एज अ टीचर, कि आपको ये बुक काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़ उसको आपको फॉलो करना है। मैंने बार बार कहा है कि आपको चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आपने चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं किया तो चीज़ें उतनी आसान नहीं रह जाएंगी जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए बनाने के लिए। तो प्लीज़ बुक को मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। मान लें आपका इकोनॉमिक्स कमज़ोर है तो इकोनॉमिक्स के जितने भी इसको क्वेश्चन है उसको 5 बार आप सॉल्व कीजिएगा। उससे आपकी इकोनॉमिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, सो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और आज के लेक्चर में देखते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो किससे है? वो 8 पर्सनालिटी से ही है। तो 8 पर्सनालिटी के जो कुछ पर्सनालिटीज़ हैं उसको हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज फिर उन्हीं व्यक्तित्व से कुछ जुड़े सवालों को देखेंगे और कोशिश करेंगे इनको हल करने का, इनके समाधान को निकालने का। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको हल करने का और इनके समाधान को निकालने का। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने स्क्रीन पे है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज, क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज डज पद्म भूषण किशोरी अमोडकर बिलोंग टू? किशोरी
अमोनकर बिलोंग टू। मतलब पद्म भूषण किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? ग्वालियर, किराना, पटियाला, जयपुर, अतरौली। ग्वालियर, किराना, पटियाला, जयपुर, अतरौली। ग्वालियर, किराना, पटियाला, जयपुर, अतरौली। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बेसिकली दे बिलोंग टू ख्याल, भजन। तो ख्याल और भजन स्टाइल जो है इसको ये बिलोंग करती थी, ख्याल और भजन। और ठुमरी भी कह सकते हैं, ठुमरी को भी ये ठुमरी से भी जुड़ी हुई थी। तो किस घराना को बिलोंग करती थी ये आपको बताना है। क्या आंसर हो जाएगा? जयपुर अतरौली। ठीक है, सो जयपुर अतरौली घराना को बिलोंग करती थी। ठीक है, और बेसिकली सी बिलोंग टू ख्याल, भजन एंड ठुमरी। इन तीनों जो ब्रांचेज हैं गाने के उसमें इनको स्पेशलाइजेशन थी। ठीक है, ख्याल, भजन और ठुमरी। आंसर हो जाएगा जयपुर अतरौली घराना। क्लियर? Who among the following personalities is an exponent of Kathak dance in India? तो कथक डांस इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत में कथक नृत्य की प्रतिपादक है? तो कथक नृत्य आप सभी को पता है, कथक नृत्य जो है आपका उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश को जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो नृत्य है भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड है, तो लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। ठीक है, लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। क्लियर है? कई बार माता देवी को भी डेडिकेट किया जाता है कथक नृत्य, लेकिन जनरली जो आप देखेंगे कि लॉर्ड कृष्णा को ही डेडिकेट होता है। आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन भारत के कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं? प्रेरणा श्रीमाली, उषा उत्पम, सुमन कल्याणपुर या मोनाली ठाकुर। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर है इसका प्रेरणा श्रीमाली। और सी इज अ सीनियर डांसर ऑफ सीनियर डांसर ऑफ जयपुर घराना। ठीक है, सी इज सीनियर डांसर ऑफ जयपुर घराना। क्लियर? सीनियर डांसर ऑफ जयपुर घराना। तो कथक डांसर सितारा देवी वॉज अवार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 1973? अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालोगे? 1973 में तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था, और ऐसे कितने चीज़ों को आप याद कर पाओगे? कितना पुराना है? तकरीबन आप देखिए 30 साल पुराना ये चीज़ है, 30-40 साल पुराना ये चीज़ है। ये कैसे आप याद कर पाओगे? ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन है, आपको नहीं पता इसके बारे में, तो बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप कर जाना है। ठीक है, तो कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, संगम कला या पद्मश्री? तो तीन जो है पद्म अवार्ड हैं आपके, भूषण, भूषण, विभूषण और पद्मश्री। और जानते हैं सबसे अव्वल जो अवार्ड है पद्म अवार्ड के, वो कौन सा है? वो है आपका भारत रत्न। भारत रत्न। सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि यंगेस्ट पर्सन, यंगेस्ट रिसिपिएंट कौन है?
सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। यंगेस्ट रिप्रेजेंट सचिन तेंदुलकर। पद्म भूषण, पद्म भूषण, संगम कला या पद्म श्री, क्या आंसर हो जाएगा? व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? काफी इजी क्वेश्चन है ये। ऑब्वियस सी बात है, इजी क्वेश्चन इसलिए है, अगर आपको पता है तो इजी है, नहीं पता है तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है। 1973 के अवार्ड आपको याद करने हैं। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्जाम देने में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके साथ साथ ये भी डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। ये अगर टैलेंट आपके अंदर है तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पद्मश्री। पद्मश्री इज द राइट आंसर। ठीक है, पद्मश्री इज द राइट आंसर। क्लियर? गुरु नीलेश्वर मुखर्जी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? गुरु नीलेश्वर मुखर्जी is the exponent of which of the following Indian classical dance form? गुरु नीलेश्वर मुखर्जी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? गुरु नीलेश्वर मुखर्जी। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी। ठीक है, सत्रिया, मणिपुरी, ओडिसी, कथक। सत्रिया आपको पता है, सत्रिया जो है ये कहाँ का नृत्य है? ये है असम का, असम का नृत्य है। ठीक है, मणिपुर आपको पता है, मणिपुर का है। उड़ीसा, उड़ीसा का है। और कथक जो है ये कहाँ का है? ये है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो गुरु नीलेश्वर मुखर्जी का जो संबंध है वो किस नृत्य से है? वो है आपका मणिपुरी से। किसे है? मणिपुरी से। मणिपुरी कहाँ है? मणिपुरी जो है मणिपुर का नृत्य है। ठीक है, मणिपुरी जो है मणिपुर का नृत्य है। और मणिपुर का जब नाम हम लेते हैं तो एक जो चीज है जिसको हम बिल्कुल नहीं भूलते हैं, गुरु, क्या नाम है? जल्दी बताइए, क्या मैं लिखना चाहता हूँ? गुरु विपिन सिंह। बिल्कुल सही, गुरु विपिन सिंह। इनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, गुरु विपिन सिंह। क्लियर? तो इस नाम को आपको बिल्कुल याद रखना है, गुरु विपिन सिंह। ठीक है, गुरु विपिन सिंह इज अ इंपॉर्टेंट नेम, यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर? तो विथ विच इंस्ट्रूमेंट डू द सिस्टर ललिता एंड नंदनी, ललिता एंड नंदनी आइडेंटिफाई? तो ललिता और नंदनी बहनें जो हैं, ललिता और नंदनी जो बहनें हैं, वो किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं ललिता और नंदनी? ललिता और नंदनी जो बहनें हैं वो किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मैंडोलिन, वायलिन, सरोद, फ्लूट। मैंडोलिन, वायलिन, सरोद, फ्लूट। मैंडोलिन, वायलिन, सरोद, फ्लूट। यस? तो क्या आंसर हो जाएगा? राइट, राइट आंसर हो जाएगा वायलिन। ठीक है, वायलिन के लिए जो है इनको, ठीक है, ललिता और नंदनी जो सिस्टर्स हैं उसको आइडेंटिफाई
किया जाता है, ठीक है, वायलिन के लिए। ये दोनों जो भाई हैं ये दोनों भी मैसूर के हैं, और ये दोनों भी वायलिन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, मैसूर नागराज और मैसूर मंजूनाथ, ठीक है, याद रखिएगा इन दोनों का नाम, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो हु वाज द रिसिपिएंट ऑफ नेशनल देवदासी अवार्ड इन 2016? 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार, 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे या थी? 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार की प्राप्तकर्ता कौन थी? गीता कपूर, आर मुथु कन्नमल, प्रेरणा देशपांडे या डॉक्टर सोहिनी राय? हु वाज द रिसिपिएंट ऑफ नेशनल देवदासी अवार्ड इन 2016? 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार से प्राप्तकर्ता कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी प्रेरणा देशपांडे। प्रेरणा देशपांडे विल बी द राइट आंसर। ओके, तो पंडित बिरजू महाराज से इनको गौरव पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज से क्या? गौरव पुरस्कार। गौरव पुरस्कार, ठीक है, क्लियर। तो नेम द क्लासिकल डांसर हु वाज गिवन द प्राणी मित्रा अवार्ड इन 1968। अब देखिए ये प्रश्न को आप कैसे याद करोगे? कोई मित्रा अवार्ड मिला हो, 1968 में जो अवार्ड मिला है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं आपको बार बार कहता हूं, स्टैटिक जी के खास करके स्पेशली जीएस में उसको कवर करने का कोई तरीका नहीं है, मात्र इसके कि आप बुक को बार बार रिवाइज करो। आप जितनी बार बुक को रिवाइज करोगे हो सके ये पुराने क्वेश्चन जो हैं आपको मिलते जाएं, उसको आप याद करते जाओ और वो आपके एग्जाम में आ जाए। आप बताइए, क्वेश्चन पूछा गया कि उस शास्त्रीय नर्तक नृत्यांगना का नाम बताइए जिसे 1968 में, आप देखिए 1968 में जो है प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उसको दिया गया। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि आप इसको गलत करो, आपसे गलत कराने के लिए ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए एक ही तरीका है जो मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ कि जो बुक है आपके पास, जैसे कि 6500 बुक का हम लोग वीडियो कोर्स कर रहे हैं, इस बुक को, इस वीडियो कोर्स को बार बार आप जब चीज़ों को देखोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इसी लेक्चर को आप बार बार देखोगे तो ये चीज़ें आपको आंसर जो है वो याद हो जाएगी, अच्छा ये आंसर इसका ये है, ठीक है। तो नेम द क्लासिकल डांसर हु वाज गिवन द प्राणी मित्र अवार्ड इन 1960, क्या नाम उनका? उनका नाम है रुक्मणी देवी अरुणडले, ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणडले, क्लियर। So, which Indian musician served as the artist director of the World Music Department at the Rotterdam Music Conservatory? Rotterdam Music Conservatory in the Netherlands. किस भारतीय संगीतकार ने नीदरलैंड में रोटरडैम म्यूजिकल कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निदेशक के रूप में काम किया? हरिप्रसाद चौरसिया, प्रवीण गोडकाहिंडी, रोना मजुमदार, नित्यानंद हल्दीपुरा। नित्यानंद हल्दीपुरा ये एक फ्लूटिस्ट हैं, फारूसी बांसुरी वादक है। अब बताइए क्या आंसर हो जाएगा? संगीत नाटक अकादमी पद्म भूषण जैसे सम्मान से सम्मानित हैं, पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। 2000 में पद्म भूषण भी इन्हें मिला है।
2000 में पद्म भूषण भी इनको मिला है। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर है इसका हरि प्रसाद चौरसिया। यस, नन अदर देन हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, तो फ्लूइड से इनका संबंध था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फ्लूइड से इनका संबंध। क्लियर? ओके। तो who among the following is not an exponent of मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस फॉर्म? निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? स्मिता राजन, जयप्रभा मेनन, प्रतीक्षा काशी, राधा दत्ता। राधा दत्ता, प्रतीक्षा काशी, जयप्रकाश मेनन, स्मिता राजन। मोहिनीअट्टम की जो शास्त्रीय नृत्य है उसके प्रतिपादक नहीं है, उसके एक्सपोनेंट नहीं है, आपको बताना है। क्या आंसर होगा? यस, क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रतीक्षा काशी। ठीक है, तो प्रतीक्षा काशी का संबंध किससे है? इनका संबंध है कुचिपुड़ी से। किससे है? कुचिपुड़ी से। ठीक है, इनका संबंध है कुचिपुड़ी से, प्रतीक्षा काशी का। क्लियर? सो प्रतीक्षा काशी बिलोंग टू कुचिपुड़ी नृत्य। क्लियर? ओके। तो सुरेखा पुणेकर, सुरेखा पुणेकर इज अ डांसर फ्रॉम इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुरेखा पुणेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक नृत्यांगना है। सुरेखा पुणेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की एक नृत्यांगना है। तमाशा, लावनी, पौदा या कोली? तो महाराष्ट्र का आप डांस जानते हैं, तमाशा, लावनी, कोली, ये सब महाराष्ट्र के डांस हैं। लेकिन आपको ये बताना है, प्रश्न क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया है कि सुरेखा पुणेकर जो है वो किससे जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ जो भी नृत्य हैं सब महाराष्ट्र के ही नृत्य हैं। लेकिन ये जो नाम है सुरेखा पुणेकर, ये कहाँ से जुड़ी है? आपको ये बताना है कि जो सुरेखा पुणेकर हैं इनका संबंध कहाँ से है। सुरेखा पुणेकर का संबंध जो है किससे है? तमाशा, लावनी, पोडा, कोली? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा लावनी। ठीक है, सो लावनी इज द राइट आंसर। ठीक है, लावनी इज द राइट आंसर। क्लियर? ओके। Which of the following was awarded the Bharatanatyam dancer Priyadarshini Govind in 1998? प्रियदर्शनी गोविंद इन 1998 निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 1998 में भारतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को प्रदान किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 1998 में भारतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को प्रदान किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड was Bharatanatyam dancer Priyadarshini Govind in 1998? Which of the following was awarded to Bharatanatyam dancer Priyadarshini Govind in 1998? टैगोर रत्न, कलैमामणि, नित्य चूड़ामणि, कालिदास सम्मान? टैगोर रत्न, कलैमामणि, नित्य चूड़ामणि, कालिदास सम्मान? तो देखिए फिर से वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। 1998 में जो अवार्ड है ये आपसे पूछा गया कि प्रियदर्शनी गोविंद को 1998 में कौन सा अवार्ड मिला है। कितना टफ क्वेश्चन है, आप कैसे बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर?
क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? क्या आप कितने अवार्ड पढ़ोगे? और अवार्ड 1 साल का पढ़ सकते हो, 2 साल का पढ़ सकते हो मैक्सिमम। लेकिन 20-20 साल पहले किसी व्यक्ति को कोई अवार्ड मिला है, वो प्रश्न पूछा जा रहा है। एसएससी ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछती है? टीसीएस ऐसा क्वेश्चन इसलिए आप पूछते हैं क्योंकि आपका टाइम खराब करना चाहते हैं टीसीएस, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, इसका भी एक विकल्प है जिससे आप सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसके मल्टीपल टाइम्स रिविजन आप करोगे तो जरूर इसका आपको फायदा मिलेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और ये जो है आपको 6500 जो किताब है, वो बुक अगर आपके पास है तो उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आप जाएंगे 6500 वाले बुक में, तो बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है 5, 7, 8 लाइन का दिया हुआ है। उसमें बहुत सारे एडिशनल फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए जो है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन को छोड़ के दूसरा कोई विकल्प नहीं है ऐसे प्रश्नों को डील करने का। क्या आंसर हो जाएगा? कलैमा मनी इज द राइट आंसर, ठीक है। कलैमा मनी इज द राइट आंसर, ठीक है। कलैमा मनी इज द राइट आंसर। तो पद्मश्री अवार्डी गुलाबो सपेरा, पद्मश्री अवार्डी गुलाबो सपेरा इज अ डांसर ऑफ राजस्थान। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जो गुलाबो सपेरा है, गुलाबो सपेरा है राजस्थान की एक नृत्यांगना है जो किस चीज से जुड़ी है, ये आपको बताना है। भवाई, तेरह ताली, कलबेलिया, घूमर, सारे राजस्थान के नृत्य हैं। आपको बताना है राजस्थान से इनमें से कौन सा जुड़ा हुआ है। भवाई, तेरह ताली, कलबेलिया या घूमर। भवई, तेरह ताली, कलबेलिया और घूमर, क्या आंसर हो जाएगा? भवई, तेरह ताली, कलबेलिया या घूमर। कलबेलिया को आपको पता है ये क्या है? ये सपेरा डांस भी इसको कहते हैं, सपेरा डांस भी कहते हैं। और इन्हीं, और ये जो कम्युनिटी है ये कहाँ पे है? ये कलबेलिया बेसिकली ये जो कम्युनिटी है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में आंसर कलबेलिया हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? कलबेलिया इज द राइट आंसर। ओके। तो नृत्य भारती कथक डांस एकेडमी इन पुणे वाज एस्टेब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की, कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता ने की थी? पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता ने की थी? रोहिणी भाटे, रोशन कुमारी, कुमुदिनी लाखिया या सितारा देवी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बेहतरीन ऑप्शन है। ये आंसर टफ उतना नहीं है। तो पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता ने की थी? क्या आंसर हो जाएगा? रोहिणी भाटे, रोशन कुमारी, कुमादिनी लाखिया या सितारा देवी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट एंड राइट आंसर। यस, तो राइट आंसर क्या होगा? तो स्टैटिक जीके में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। और स्टैटिक जीके की मेहनत स्ट्रेटजिकली नहीं है, इसमें क्या है आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। क्या तरीका है? बार बार क्वेश्चन को देखना। लास्ट ईयर के पेपर है इसको बार बार करना, जितने टेस्ट वगैरह हैं वो सब टेस्ट को बार बार लगाना। ये सब काम करेंगे तो निश्चित इसका जो फायदा है आपको जरूर मिलेगा। क्या आंसर है? रोहिणी भाटे, रोहिणी भाटे इज द राइट आंसर, ठीक है। रोहिणी भाटे इज द राइट आंसर। क्लियर? कुमकुम मोहंती एन ओडिसी डांसर रिसीव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 2005। देखिए अब 2005, अब कुमकुम मोहंती को जानते हैं हम लोग, ठीक है। ये ओडिसी की डांसर है, बिल्कुल इतना जाना अच्छी बात है। ये ओडिसी की डांसर है, इतना तक तो सही है। अब इनको एक अवार्ड मिला 2005 में, इनको कौन सा अवार्ड मिला 2005 में, आप कैसे याद करोगे? देखो कितने नर्तक होते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो।
आपको मल्टीपल टाइम चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। जो भी लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, जो भी टेस्ट पेपर आपको पिनाकल का ही टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दी गई है, पिनाकल की वेबसाइट से आप उस टेस्ट को ले सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे आपको। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा यहाँ होगा, अदरवाइज थिंग्स विल नॉट वर्क इन योर फेवर। ओके, सो एक ओडिसी नर्तकी हैं जिनका नाम है कुमकुम मोहंती, उनको 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? उनको 2005 में निम्नलिखित में से 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ? पद्म भूषण, कालिदास सम्मान, पद्मश्री या पद्म विभूषण? कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ? पद्म भूषण, कालिदास सम्मान, पद्मश्री या पद्म विभूषण? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2005 की बात हो रही है, 2005 में ये अवार्ड इनको मिला था, तो आंसर इसका है पद्मश्री। ठीक है, क्या आंसर है? पद्मश्री। ठीक है, सो राइट आंसर इज पद्मश्री। तो आप सोचो इस क्वेश्चन को याद करना कितना टफ है, क्योंकि पद्मश्री जो है ये बहुत लोगों को दिया जाता है। ठीक है, आप हर एक साल देखोगे जब पद्मश्री मिलता है तो 20, 25, 30 लोगों को मिलता है, और वहीं पे पद्म विभूषण जो है वो 2-3 लोगों को ही मिलता है। तो एक बार को अगर पद्म विभूषण पूछे तो वो आदमी बता भी पाए, लेकिन पद्मश्री तो बहुत ज़्यादा टफ है, पद्मश्री के अवार्डीज को बताना, इनको नाम को याद रखना। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार क्वेश्चन को रिपीट करना है, बार बार क्वेश्चन को देखना है। लास्ट ईयर के जो पेपर आपके पास है, 6500 की बुक आपके पास है, बाकी बुक भी आप देख सकते हैं। पिनाकल की 5000 की जो बुक आती है वो बहुत अच्छी है, 39 सेट करके बुक आती है, 3900 बुक आती है। वो सारे बुक में बहुत सारे प्रश्न हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो जीएस की पकड़ जो है आपकी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो सरोदी साइकिया, सरोदी साइकिया is an exponent of which Indian classical dance form? सरोदी सैकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? सरोदी सैकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? सत्रिया, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, कथक? सत्रिया, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, कथक? सत्रिया, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, कथक? कथक कहाँ से है? कथक है आपका यूपी से। भारतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, इस डांस को हम लोग सादरी के नाम से पहले जानते थे, एक और नाम दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं इसको, दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी आपको पता है ये कहाँ का डांस है? ये है आपका आंध्र प्रदेश का। याद है आपको मैंने आपको कैसे याद कराया है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और सत्रिया जो है ये कहाँ का है? ये है आपका आसाम का। ठीक है, सत्रिया जो है कहाँ का है? सत्रिया जो है वो है आसाम का। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सत्रिया। सत्रिया इज द राइट आंसर। ठीक है, सत्रिया को क्लासिकल डांस की उपाधि जो मिली, कब मिली? ये मिली 2000 में। 2000 में जो है शास्त्रीय नृत्य की उपाधि मिली सत्रिया को। क्लियर? हेमा मालिनी अ वेल नोन भारतनाट्यम डांसर। हेमा मालिनी क्या है? इज अ वेल नोन भारतनाट्यम डांसर एंड बॉलीवुड एक्टर। Received which of the following honors of Indian civilians given by the Government of India in 2000? प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो 2000 की बात हो रही है, तकरीबन 23 साल पहले इनको कौन सा अवार्ड मिला है ये आपको याद करना है। अब आप बताओ कैसे याद करोगे? कोई टेक्निक है? मेरे पास एक ही टेक्निक है आपको बताने के लिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन।
मल्टीपल टाइम्स डिवीजन। और आपके पास कोई टेक्निक नहीं है, स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाओगे। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन इज द ओनली वे। और ये कैसे होगा? बहुत सारे टेस्ट पेपर को सॉल्व करके। बहुत सारे टेस्ट पेपर को सॉल्व करके आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है पद्मश्री। ठीक है, आंसर इज पद्मश्री। क्लियर? आंसर इज पद्मश्री। Pramila Biswas, who was awarded the best choreographer. Pramila Biswas awarded best choreography award in 1998 by the Ministry of Information and Broadcasting. Represents which of the following classical dance form? तो शर्मिला विश्वास, जिन्हें 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार मिला। क्या मिला? सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं? किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती हैं शर्मिला विश्वास? मणिपुरी, ओडिसी, कथकली, कथक। यस, so she also established a center। so सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए वो कौन सा नृत्य है। वो नृत्य हो गया ओडिसी। ठीक है, कौन सा नृत्य हो गया? ओडिसी। तो ओडिसी विजन एंड मूवमेंट सेंटर, शी एस्टेब्लिश ओडिसी विजन एंड मूवमेंट सेंटर। ओडिसी विजन एंड मूवमेंट सेंटर। ठीक है, ओडिसी विजन एंड मूवमेंट सेंटर। So with which instrument is Ustad Sultan Khan associated? उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किससे है? उस्ताद सुल्तान खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? With which instrument उस्ताद सुल्तान खान associated? सितार, सरोद, तबला, सारंगी। क्या आंसर हो जाएगा? सितार, सरोद, तबला, सारंगी। तबला का आप लोग याद रखिएगा, कभी नहीं भूलना है। एक तो जाकिर हुसैन, और दूसरे हैं अल्लाह राखा। अल्लाह राखा दोनों काफी महत्वपूर्ण है। तो सरोद, सितार, सारंगी, उस्ताद सुल्तान खान। ठीक है, उस्ताद सुल्तान खान नाम है इनका। और इनका संबंध किससे था? सुल्तान खान का जो संबंध है वो किससे था आपको बताना है। ठीक है, इनका संबंध था सारंगी से। ठीक है, सारंगी प्लेयर थे उस्ताद सुल्तान खान। तो हु अमंग द फॉलोइंग टीम्ड अप विथ फ्लूटिस्ट हरि प्रसाद चौरसिया? टीम्ड अप with flutist Hari Prasad Chaurasia and guitarist Brij Bhushan Kabra and produced a concept album Call of the Valley। So एक एल्बम बनाया, नाम रखा Call of the Valley। निम्नलिखित में से किसने बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रिज भूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम जो है कॉल ऑफ द वैली कब बनाई थी? 1967 में इसका निर्माण किया था। तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपरी, शिव कुमार शर्मा और सतीश व्यास। 4 ऑप्शन है, क्या आंसर हो जाएगा? 4 बेहतरीन ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। निम्नलिखित में से किसने बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है?
बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, गिटार वादक ब्रिजभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली का निर्माण किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर होगा आपको बताना है। तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपरी, भजन सोपोरी, तरुण भट्टाचार्य, शिव कुमार शर्मा और सतीश व्यास। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा शिव कुमार शर्मा। ठीक है, राइट आंसर इज शिव कुमार शर्मा। ठीक है, राइट आंसर इज शिव कुमार शर्मा। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, गलत जो युग्म है उसकी पहचान करना है। गलत जो मैचिंग है उसकी पहचान करनी है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से पहचान कीजिए, इसमें से गलत आपको क्या लगता है, क्या होगा? निम्न में से कौन सा आपको लगता है कि गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद विलायत खान। क्या है? इनको कहते हैं हम लोग सन ऑफ सितार। ठीक है, सरोद नहीं, ये क्या हो जाएगा? सितार प्लेयर। क्या है ये? सितार प्लेयर। ठीक है, सन ऑफ सितार, ही इज अ सितार प्लेयर। क्लियर? हु अमंग द फॉलोइंग इज तेलंगाना फर्स्ट संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड विनर? निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार विजेता है? पद्माजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, दीपा शशिधरन, संतला शिवलिंगप्पा। तो बेसिकली शी डेवलप ककाटियम, शी डेवलप ककाटियम। ककाटियम डेवलप किया इसमें इन्होंने। ठीक है, तो राइट आंसर इज पद्माजा रेड्डी। क्या है राइट आंसर? पद्माजा रेड्डी। राइट आंसर इज पद्माजा रेड्डी। तो ककाटिया क्या है? बेसिकली इट इज अ टू पार्ट ऑफ, टू पार्ट ऑफ, टू पार्ट ऑफ क्लासिकल विजुअल डांस फॉर्म। कुचिपुड़ी क्लासिकल विजुअल डांस फॉर्म, टू पार्ट ऑफ क्लासिकल विजुअल डांस फॉर्म। क्लियर? ओके, तो बड़े गुलाम अली खान वॉज अ प्रोमिनेंट सिंगर ऑफ विच घराना? तो बड़े गुलाम अली खान किस घराने के प्रमुख गायक थे? किस घराने के प्रमुख गायक थे? बड़े गुलाम अली खान काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। बड़े गुलाम अली खान म्यूजिक इंडस्ट्रीज में काफ़ी अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं अपने क्वालिटी के कारण। और बड़े गुलाम अली खान किस घराने के प्रमुख गायक थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। रामपुर, सहसवान, पटियाला, बनारस या भिंडी बाजार? ये सारे घराना हैं। रामपुर, सहसवान, पटियाला, बनारस और भिंडी बाजार।
तो बड़े गुलाम अली खान, बड़े गुलाम अली खान। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पटियाला। ठीक है, सो पटियाला इज द राइट आंसर। ठीक है, पटियाला इज द राइट आंसर। ओके, तो हु among the following was popularly called Australian mother of Kathakali? ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली, मतलब कथकली की ऑस्ट्रेलिया जननी के रूप में प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया जननी के रूप में प्रसिद्ध है। कथकली आपको पता है ये जो है कहाँ का है, मैंने आपको बताया था जब कली लग जाएगा तो ये क्या, केरला चले जाना है। कथक अकेले कहाँ रह जाएगा, उत्तर प्रदेश में, कली लगने के बाद ये केरला चला जाएगा। केरला का डांस है। आपको बताना है कि निम्न में से किसको, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया की कथकली की जननी कहा जाता है। तो पहला नाम है मार्गरेट फॉन्टेन, अन्ना पवलोवा, येलेना आंद्रेनोवा, लुइस लाइटफुट। चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? कथकली एक ऐसा नृत्य है जिसको बलाड ऑफ ईस्ट कहते हैं। बलाड ऑफ ईस्ट कहते हैं। ठीक है, कथकली को क्या कहते हैं, बलाड ऑफ ईस्ट कहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लुइस लाइटफुट। ठीक है, सो लुइस लाइटफुट को क्या कहा जाता है, इसको इनको कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली या कथकली की ऑस्ट्रेलिया में जननी। मतलब ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलर करने का जो श्रेय है वो लुइस लाइटफुट को जाता है, कथकली को। ठीक है, तो लुइस लाइटफुट को जो है सी हैज अ क्रेडिट टू पॉपुलराइज कथकली इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो हु among the following has the credit to invest and create, has credit to invest and create new style of भारतनाट्यम? निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? चार ऑप्शन है, पढ़िए क्वेश्चन और बताइए मुझे क्या होगा आंसर। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या होगा राइट आंसर। डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। यस, आप लोगों में से जिसका भी आंसर ये है ये बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को क्रेडिट जाता है एक भारतनाट्यम की नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का। ठीक है, नई शैली का आविष्कार या निर्माण करने का। ओके, तो अब्दुल करीम खान एंड अब्दुल वाहिद खान वेयर द फाउंडर ऑफ द विच घराना? तो अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान किस घराने के संस्थापक थे? अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान दोनों किस घराने के संस्थापक थे, ये आपको बताना है। जयपुर अतरौली, ग्वालियर, आगरा और किराना। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, किस घराने के संस्थापक थे ये दोनों? अब्दुल करीम खान एंड अब्दुल वाहिद खान। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो किसे जुड़े थे, वो जुड़े थे किराना घराना से। ठीक है, किसे जुड़े थे, वो जुड़े थे किराना घराना। सारे घराना आपको याद रखिएगा। पॉपुलर जो पर्सनालिटीज़ हैं हर एक घराने के, वो आपको कोशिश करनी है कि वो याद करिए। जो भी पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हैं, जो भी पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हैं, एक दो उनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है,
जो भी पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हैं, एक दो उनका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। कम से कम 2 नाम तो बिल्कुल याद रखिए, स्पेशल 2, तो उससे जो है आपका बहुत समस्या जो है आपके एग्ज़ाम के वो सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है? सो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस ढंग से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सफलता जो है ज़रूर मिलेगी। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, फिर से मैंने आपको एक बार समझाया है। ये स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत उल्टे-सुलटे होते हैं, बहुत अजीब से क्वेश्चन होते हैं। उसमें एक ही विकल्प है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे, मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। चीज़ों को बार-बार आपको पढ़ना है, बार-बार पढ़ने का अलग ही फ़ायदा होता है। इसका बहुत लाभ जो है आपको मिलेगा। सो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि बार-बार चीज़ों को पढ़ें। जब बार-बार पढ़ेंगे तो इसका फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम में जो आप स्कोर है वो बहुत अच्छा कर पाएँगे। सो 6500 जो बुक है उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, इसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है? तो मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए 6500 का, बहुत से उसको पढ़िए और जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सबको सॉल्व कीजिए। साथ-साथ पिनाकल का जो टेस्ट पास है उसको भी आप ले सकते हैं, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। पिनाकल के टेस्ट पास में बहुत सारे टेस्ट हैं, वहाँ से भी आपको बहुत लाभ होगा। और देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है सफलता के लिए, ठीक है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत मेहनत करेंगे और इस साल जो है ज़रूर सफल होंगे, ठीक है? क्योंकि आने वाले साल में बहुत सारे वैकेंसीज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे वैकेंसीज़ आ रहे हैं और एक तरह से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है आप सभी के लिए, जो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जो भी लोग आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं, वो सभी के अंदर एक क्वालिटी तो ज़रूर है कि कहीं न कहीं आपके मन में 1% ही सही, लेकिन वो मन आपका ज़रूर कहता है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए, मुझे अपने भविष्य के लिए एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो उसी लेवल पे मेहनत कीजिए और आपका एग्ज़ाम जो है ज़रूर क्लियर हो जाएगा। पिनाकल की पूरी की टीम आपके साथ है। पिनाकल की सारी बुक और सारे वीडियो कोर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आप उन सभी चीज़ का अच्छे से फ़ायदा उठाइए और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ टेक केयर। मैं बहुत जल्द मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर।